जय हिंद, वंदे मातरम। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं, ठीक है ना, मैथ का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था आपको, ठीक है ना। मैथ का चैप्टर उसी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लेकर हम लोग आए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट, ठीक है ना। तो फटाफट हम लोग बात करते हैं इसका, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे कि हम लोग को क्या करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे आपको क्या करना है, हम लोग को पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय किससे संबंधित है। अंक गणित का जो आधारभूत प्रमेय है वो किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन था जोड़, घटाव, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड या भाग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड पर आधारित है। किस पर आधारित है? अभाज्य गुणनखंड पर आधारित है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को लिखा जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को लिखा जा सकता है जोड़ के रूप में, घटाव के रूप में, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में, कि भिन्न के रूप में। तो देखिए, जो अब देखिए यहाँ पर कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को किसके रूप में लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको जो है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। कहता है कि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड होता है। किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड होता है एक से अधिक अद्वितीय, ठीक है ना, अस्थाई की अनंत। तो देखिए, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड जो होता है एक अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। इसका हम लोग, ठीक है ना, इसका हम लोग प्रमेय में ही भी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो आगे में हम लोग क्या देखते हैं भाई, 32, देखिए लिखा हुआ है 32,760 का सही अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहले देखिए, आपका ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है ना, और डी ऑप्शन। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं, ठीक है ना। दिया हुआ है 32,760, ठीक है। इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, ठीक है ना, हो जाएगा 2 छक 12, 2 तिया 6, ठीक है ना, 2 अठे 16, इसके बाद हो जाएगा 2 अठे 16 और इसका 0 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 नवा 18 और 0 हो जाएगा। फिर अगर हम लोग 2 से करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 0, 2 नवा 18, 2 पचे 10 हो जाएगा। इसके बाद आप 3 से कटेगा, कितना से कटेगा, 3 से कटेगा तो हो जाएगा 3 एकम 3, ठीक है ना, 3 तिया 9, ठीक है, और 3 छक 18, 3 पाँचे 15 हो जाएगा। फिर 3 से 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 चौका 12, ठीक है ना, 3 पाँचे 15, 3 पाँचे 15, ठीक है। इसके बाद कितना से कटेगा, 5 से, तो 5 में 45 और एक, इसके बाद हो जाएगा कितना, क्या चीज, 7 से कटेगा हम लोग को 13 बार में। तो देखिए 2 गो 3 है तो 2 के पावर 3 और 2 गो 3 है तो आपका हो जाएगा 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2, एगो 5 है तो 5 गुने 7 गुने 13। तो ये वाला किस ऑप्शन में है, तो ये वाला हम लोग का ए ऑप्शन में है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता है कि निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। ऑप्शन है 1, ऑप्शन है 9, ऑप्शन है 15 और ऑप्शन है 13। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं ये हम लोग थ्योरी में बताए थे, ठीक है ना, जब इसको फंडामेंटल क्लास पढ़ा रहे थे उसमें बता रहे थे, ठीक है। तो वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से कटता है उसको अभाज्य संख्या। तो यहाँ जो 1 और स्वयं से कौन कटेगा, 13। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले हम बात करते हैं, अगले साल पे चलते हैं, 6 और 9 का एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3 आएगा, ठीक है ना, 9 का करेंगे तो 3 गुने 3 आएगा, ठीक है। गुणनखंड करने आता है ना, सिखाए हैं, ठीक है। तो अगर नहीं आता है तो देखिए 6 का क्या कीजिएगा, 6 का कीजिएगा 2 तिया 6 और 3 एकम 3, फिर 9 का कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो इस प्रकार से आ गया। अब हम लोग को एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में कॉमन ना देखते हैं, क्या देखते हैं, कॉमन। तो आपका ऑप्शन दिया था 6 और 9 का एचसीएफ, आपका 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा। तो एचसीएफ कितना निकल गया, कॉमन वाला। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कहता है कि 6 और 20 का एलसीएम निकालना है, 6 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है ना। 6 देखिए 6 दिया हुआ है, 6 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 तिया 6 और 3 एकम, मतलब 6 जो है वो 2 गुने 3 पर है। और इसके बाद जो है 20 जो है क्या है, 20 जो है, ठीक है ना। तो 20 2 गुने हम लोग 10 कर लेते हैं, फिर 2 गुने हम लोग 5 कर लेते हैं और 5 एकम 5। तो इस प्रकार से हम लोग का 20 का जो लिखा है 2 गुने कितना है, ठीक है ना, 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब हम लोग को अगर इसका एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो कॉमन गुने बाकी सब, तो कॉमन क्या हो रहा है, 2 हो रहा है और गुने बाकी सब 3 गुने 2 गुने 5 आ जाएगा। 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 पचे कितना हो जाएगा, 60। आपका आंसर, आपका ऑप्शन जो था वो 30 है, 40
कि 60 की हो जाएगा 120, इसका जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है 60 आ रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए हम आगे बात करते हैं। कहता है कि दो संख्याओं a और b के लिए सही संबंध है, तो आपका ऑप्शन दिया है HCF प्लस एलसीएम इक्वल टू a गुने b, HCF गुने एलसीएम a गुने b, और HCF और एलसीएम बराबर दिया हुआ है और HCF बड़ा है एलसीएम से। तो जो हम थ्योरम में पढ़ाए हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका बी वाला, दो संख्याओं का HCF गुने एलसीएम और दो संख्या गुना क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पता कि 96 और 404 का HCF क्या है। 96 404 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ठीक है 2, ठीक है ना, आपका 4 की 8 की 16। तो चलिए HCF निकालने के लिए सबसे पहले 96 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। किसका 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 96 करेंगे तो 2 से हो जाएगा 48 बार में कटेगा, ठीक है ना, फिर 2 से कितना कटेगा 24 बार में कटेगा, फिर 2 से कितना 12 बार में कटेगा, फिर 2 से कितना ठीक है ना 6 बार में, और फिर 2 से 3 बार में कटेगा। बस समझ में आ गया। मतलब 1 2 3 4 5 माने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है, ये किसका हो गया 96 का हो गया। अब 404 का हम लोग का देखना है, तो 404 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से काटेंगे, कितना से कटेगा 2 से कटेगा 2 दूनी 4 0 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 0 1, और फिर कितना कटेगा तो 101 से ही कटेगा ये, तो इसका जो आ जाएगा 2 गुने 101। तो HCF निकाले का मतलब क्या, HCF का मतलब क्या कि कॉमन, क्या चीज कॉमन, तो कॉमन यहाँ पर कौन हो रहा है 2 और एक और 2 हो रहा है, मतलब यहाँ पर 2 गुने 2 हो रहा है, 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। HCF कितना निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ठीक है ना। अब कहता है कि 96 और 404 का एलसीएम क्या होगा, 96 और 404 का एलसीएम। अभी जस्ट हमने 96 और 404 का हम लोग HCF देखे, तो एलसीएम में क्या करना होता है, एलसीएम में करना क्या होता है, ठीक है ना, एलसीएम में कॉमन गुने बाकी सब करना होता है। तो यहाँ पर कॉमन देखिए, कॉमन 2 को 2 हो गया, अब बाकी सब क्या अभी यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, तो कॉमन तो लिख दिया यहाँ पर, तो कॉमन के साथ साथ हम लोग को क्या करना होगा बाकी सब लिखना होगा, तो 2 गुने 2, ठीक है ना, तो यहाँ पर जाएगा 2 गुने 2, ये 3 को 2 नहीं मैच किया, एगो 3 भी मैच नहीं किया, और एगो 1 0 1 भी मैच नहीं किया। अगर हम इसको मल्टीपल करते हैं एलसीएम निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए एलसीएम निकालने के लिए, उसी का एलसीएम अगर हम लोग को निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए अगर हम लोग बात करेंगे एलसीएम तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, अब 32 दिया 96, तो इसका आंसर 96 आएगा अगर एलसीएम निकालेंगे तो इसका जो ऑप्शंस दिया हुआ था यहाँ पे, ठीक ना, 96 48 48 54 38 और क्या जाएगा 967, तो इसका जो राइट आंसर कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता है कि 6 72 और 120 का HCF क्या होगा, 6 72 120 का HCF क्या होगा। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 3, फिर दिया हुआ 4, फिर दिया हुआ कितना 6 और 12। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड अगर करते हैं तो 2 गुने 3 आ जाता है, ठीक है ना। अगर आप 72 का करते हैं, कितना 72 का, तो बड़े वाला को पहले कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 72 का अगर करते हैं हम लोग 72 का, तो 2 से कटेगा 36 बार में, फिर 2 से कटेगा हम लोग 18 बार में, और 2 से 9 बार में, और फिर 3 गुने 3 हो जाएगा, और फिर समझ में आ गया। तो 72 में आता है 2 गुने 2, ठीक ना। इसके बाद क्या आता है आपका 3 गुने 3, 2 गुने 2 3 बार है, इसके बाद 3 गुने 3 आएगा, ठीक है। अब 120 का भी निकलना है, तो 120 का 2 से 60 बार में, फिर 2 से काटेंगे हम लोग तो 30 बार में, और फिर 2 से काटेंगे हम लोग तो कितना 15 बार में, और फिर हम 3 से काटेंगे, अब 3 5 से 15, और 5 से फिर 5 कटेगा एक बार में। तो 120 का जो निकल रहा है हम लोग को, 120 का वो कितना निकल रहा है, 3 को 2 आ रहा है, ठीक ना, गुना में 3 को 2, तो 2 गुने 2, ठीक ना। इसके बाद एगो 3 आ रहा है और एगो 5 आ रहा है। तो यहाँ पे देखने के बाद जो है हम लोग को HCF निकालना, क्या निकालना HCF। तो HCF निकलता कैसे, तो कॉमन गुने बाकी सब। देखिए ये 3 जो है ना, देखिए यहाँ पे क्या चीज है, ये वाला कंडीशंस, ठीक है ना। ये जो 2 है, ये जो 2 है, 2 जो है यहाँ तीनों में मैच कर रहा है, तो HCF क्या होता है कॉमन वाला, तो एगो 2 मैच कर दिया। एगो 3 जो है ना, देखिए 3 जो है उस सब में इसमें मैच कर रहा है, तो एगो 3, इसका जो HCF द्वितीय कितना हो जाएगा 6 होगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब कहता है कि इसी का देखिए अब क्या करना है, इसका
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसका निकालना क्या है। इसका जो है 6, 72 और 120 का एलसीएम निकालना है। 6, 72, 120 का एलसीएम। तो अभी जस्ट हम लोग पिछले सवाल में देखे थे, ठीक है ना, कि इसका एचसीएफ हम लोग गुणनखंड कर चुके थे। अब हम लोग का इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, कि इसमें जो कॉमन है वो तो लिखबे करते हैं। तो 2 गुने 3 हम लोग लिख दिए यहाँ पे, ठीक है ना। इसका एलसीएम 2 गुने 3, ये तो कॉमन लिखा ही गया, ठीक है ना। अब कॉमन वाला लिखा गया तो इसके बाद हम लोग को देखते हैं कि कॉमन इसमें नहीं है। देखिए इसमें सबसे अधिकतम एलसीएम निकालने के लिए अधिकतम, तो इसमें देखिए इसमें क्या है कि यहाँ 2 का पावर सबसे ज्यादा कितना है, 3 है, तो 2 का पावर 3 लिखेंगे। इसके बाद 3 का पावर सबसे अधिकतम कितना है, सबसे अधिकतम, तो 3 के पावर जो सबसे अधिकतम है वो आपका 3 का पावर 2 है, और 3 का पावर 2 है, और इसके बाद 5 जो है वो 1 की जगह है। तो ये हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। ये हम लोग का एलसीएम मतलब 2 गुने 2, इसके बाद क्या हो जाएगा 3 गुने 3 हो जाएगा, इसके बाद 5 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 की 24, और 24 दिया हो जाएगा, ठीक ना, 72। अब 72 में हम 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 और 7 5 35 हो जाएगा, ठीक ना। देखिए 5 दूनी 10 का 0 और 7 35 और 1 36, 360 कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, 360। यही सवाल का एचसीएफ, तो इसी सवाल का अगले में हम लोग का क्या पूछा था, एलसीएम। देखिए तो आपका जो हो जाएगा, देखिए 6, 72 और 120 का एलसीएम आपका ऑप्शन था 180, 240, 360 और 720। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकाले, 360 कितना निकल गया था एलसीएम इसका, 360। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं और देखते हैं, कहता कि √2 एक संख्या है, √2 एक संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, कि पूर्ण संख्या है, कि प्राकृतिक संख्या है। देखिए रूट के अंतर्गत है, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसलिए √2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। कैसी है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, ठीक ना, 1/2 या फिर 0.25 या फिर √5 या फिर 3/4। इसका परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, परिमेय कहलाता है। और वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते, अपरिमेय कहलाता है। और साथ ही जो रूट के अंदर हो और पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, उसको हम लोग अपरिमेय बोलते हैं। देखिए √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये रूट के अंतर्गत है, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं और नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कहता कि जो संख्या P/Q के रूप में न लिखी जा सके वह कहलाती है, ठीक ना, परिमेय, पूर्ण संख्या, अपरिमेय और भाज्य संख्या। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता कि √3 एक संख्या है, √3 एक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है, कि प्राकृतिक संख्या है। √3 जो है एक अपरिमेय संख्या, कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 - √3 किस प्रकार की संख्या है, 5 - √3 किस प्रकार की संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्ण संख्या है, कि प्राकृतिक संख्या है। बात समझ में आ गया। तो देखिए एगो परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या घटाव जो है वो हमेशा कैसा होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। कैसा होता है, अपरिमेय संख्या होता है। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बात करते हैं, कहता है देखिए परिमेय जोड़ अपरिमेय, तो क्या होगा। आप देखिए हम लोग इसको थ्योरी में पढ़ाए हैं कि एगो परिमेय संख्या एगो अपरिमेय संख्या का जोड़ अपरिमेय होता है। तो दिया हुआ पाई, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, की प्राकृतिक संख्या। तो एगो परिमेय और एगो अपरिमेय का जोड़ जो होता है वो क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता है कि परिमेय संख्या मतलब 0 को छोड़ा करके, ठीक है ना, गुने अपरिमेय संख्या। एगो परिमेय और एगो अपरिमेय का गुना जो होता है वो क्या होगा, परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, पूर्ण होगा, कि प्राकृतिक संख्या होगा। तो एगो परिमेय और एगो अपरिमेय का जो गुना होता है, माने परिमेय माने 0 छोड़ा करके उसका गुना अपरिमेय होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता है कि √2 का प्रमाण किया गया है, √2 का प्रमाण किया गया है आगमन विधि से, सूत्र से, विरोधाभास विधि से, ग्राफ से। देखिए जब हम सिद्ध करने वाले पढ़ा रहे थे 1.2 में, तो वहां पर क्या लिखा गया था, विरोधाभास विधि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विरोधाभास। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है ना, कहता है कि √3 का प्रमाण किया गया है आगमन विधि से, सूत्र से, विरोधाभास विधि से, कि ग्राफ से। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिछले साल में ये भी हम लोग देख चुके हैं, तो रूट वाला जो होता है विरोधाभास से सिद्ध किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं,
कहता कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है? √7, ठीक है ना, √5, ठीक है ना, √3 की 1/2। ये जो परिमेय संख्या होगा वो क्या होगा? परिमेय संख्या 1/2, क्योंकि जिसे हम बटा के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है। अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है, सीमित होती है ना, निश्चित होती है, कि अनंत होती है, कि शून्य होती है? तो अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होती है ना वो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता है, ठीक है ना, कि अभाज्य गुणनखंड निर्भर नहीं करता। अभाज्य गुणनखंड जो है निर्भर नहीं करता है क्रम पे, ठीक है ना, कि अभाज्य संख्या पर, कि घात पर, ठीक है ना, कि गुणन पर। तो अभाज्य गुणनखंडन जो है, अभाज्य गुणनखंड जो है वो ऑर्डर पे मतलब क्रम पर डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कहता है कि 4 के पावर n कभी भी किस अंक पर समाप्त नहीं होता है, ठीक है ना। तो 4 का पावर n जो है किस पर समाप्त होता है? 0 पर, ठीक है ना, कि 2 पर, कि 4 पर, कि 6 पर। तब 4 का पावर n जो है वो 0 पर कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 4 का गुणनखंड करेंगे तो केवल और केवल 2 आएगा। 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 गुना में होना अति आवश्यक है, ठीक है ना। तो ये जो है 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता है कि 12, 15 और 21 का HCF क्या होगा? आपका ऑप्शन है वो दिया हुआ है 1, 2, इसके बाद 3 और इसके बाद 6। तो इसका जो हो जाएगा 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 आएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12। अगर 15 का आप करते हैं तो हो जाएगा 3 5 15, ठीक है ना। अगर 21 का करते हैं तो 3 गुने 7। हम लोग का HCF पूछा है, क्या पूछा है? HCF का मतलब जो कॉमन, तो तीनों में क्या कॉमन है? देखिए तीनों में 3 मिल रहा है, तो इसका HCF जो हो जाएगा ना 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई हम लोग का? ठीक है ना, 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? क्योंकि जो तीनों में मैच करता है वही उसका HCF होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बात करते हैं। कहता है कि देखिए, कहता है 17, 23 और 19 का एलसीएम है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ये चीज दिया हुआ है, ये और ये दिया हुआ है। अब देखिए ये 17 जो है ना किसी से कटने वाला नहीं है, मतलब ये एक से ही कटेगा। तो 1 गुने 17, 1 गुने 23, 1 गुने 19, अगर ये तीनों को गुना कर दिया जाए, मतलब जो है देखिए 17 गुने 23 और गुने क्या चीज आपका 19, ये सबको गुना कर दिया जाए, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आपका 74, 29 आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है। कहता है कि √5 + 2 का मान होगा, √5 + 2 का मान ये परिमेय है, अपरिमेय है, कि अभाज्य है, कि भाज्य है? देखिए एगो है, एगो अपरिमेय संख्या, एगो परिमेय संख्या, एगो अपरिमेय और एगो परिमेय का जोड़ होता है अपरिमेय। क्या होता है? अपरिमेय। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता है कि √2 गुने 3 का मान होगा। एगो अपरिमेय एगो परिमेय है, तो एक आपका होगा परिमेय होगा, कि अपरिमेय होगा, कि पूर्ण होगा, कि प्राकृत होगा? तो एगो अपरिमेय और एगो परिमेय का गुना होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं, कहता है कि अंक गणित का आधारभूत परिमेय जो है किसने सिद्ध किया? ठीक ना, यूक्लिड ने किया, न्यूटन ने किया, कि कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने किया, कि आर्किमिडीज ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने किया है। कौन किया है? कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने किया है। इस प्रकार से हम, ठीक है ना, इस प्रकार से टोटल मल्टीपल चॉइस 1.1 और 1.2 मिला करके संपूर्ण हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देख लिए। अगले वीडियो के लिए बने रहिए, ठीक है ना। धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।